अब खड़े रह करके बताता हूं। देखो, खड़े होकर के एक तो एक्सरसाइज सभी को आती है, थोड़ा ऐसे कर लिया करो, इससे पूरा शरीर अच्छा रहेगा, है ना। जॉगिंग हो गया तो पूरा शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। अब एक तो इधर का फैट, एक इधर का फैट, ये कम करना है, तो इसके लिए ये सारा फैट सेट हो जाएगा। इधर बड़ा हुआ होता है। अब बाबा जी की चमड़ी तो इतनी पतली सी है और किसी को ऐसे 5-5 किलो ऐसे होता है। ये कमर एकदम कसी भी होनी चाहिए, है ना। ये अच्छा है ना। ऐसे 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 ए मोटी बहन इधर आ, इधर आ। देखो इतनी डर रही है। आ इधर आ, मैं बताता हूं तेरे। शर्मा मत आना, मैं बता रहा हूं तेरे। इधर आओ। देखो ऐसे करो, ऐसे करो, ये और ये हाथ है। अब ये देख, ये हाथ की भी चर्बी कम होगी, यहाँ की भी कम होगी। हम ऐसे शर्माते रहते हैं, कब तक शर्माओगी? कोई गलत काम थोड़ी है। तो ये देखो, यहां भी फैट बढ़ता है, यहां भी फैट बढ़ता है, ये सबको होता है, किसी को कम, किसी को ज्यादा। आप अपना योग करके इसको ठीक कर लो, इसमें शर्माने की क्या बात है। ये ऐसे, ये ऐसे कर देख, ऐसे और ऐसे, हाथ ऊपर देखो, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। पूरी देखो, मैं पूरा झुकता हूं तो यहां तक चला जाता हूं, है ना। ऊपर वाला हाथ कान से लगा रहता है, फिर क्रॉस करके ये ऐसे ऐसे। अब झुक, नहीं नहीं, ऐसे ऐसे, ये वाला हाथ यहां, ये वाला हाथ ये, फिर ये दूसरा ऐसे। बहुत हो गया। चल ये ऐसे ऐसे, जैसे तुम कभी जब किसी से लड़ाई करनी हो ना, तब बावड़ी होके जैसे लड़ने लग जाती है, ऐसे बावड़ी होके योग करने लग जाना कि मुझे मोटापा कम करना है और इसको कम ही करके छोड़ना है। तो कितनी कितनी बार करना है इसे? 2-2, 3-3 मिनट, 25-25, 50-50 बार हो जाता है ऐसे। ऐसे तो इससे ये कम हो जाए। फिर ये पूरा आगे का, यहां थोड़ी के नीचे यहां फैट जमा हो जाता है, क्या बोलते हैं, बोले डबल चिन हो गई। तो एक थोड़ी ऊपर, एक थोड़ी नीचे, डबल चिन माने मोटा हो गया गला। फिर यहां फैट, फिर यहां, फिर पीछे से गर्दन और ये सब। तो इसके लिए ये वाला आगे ये एक्सेस फैट उसको कम करने के लिए, ये पूरी बॉडी की ट्यूनिंग अच्छी हो जाएगी इससे, ठीक है। अब मैं बता रहा था, जिनको एकदम परफेक्ट हेल्थ चाहिए तो फिर उनको सूर्य नमस्कार करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ये सूर्य नमस्कार ना बहुत अच्छा रहता है। तो इससे आपके हाथ, आपके पैर, आपका पेट, आपकी पीठ, पूरा शरीर ऑर्डर में रहेगा। डिसऑर्डर क्या है? डिजीज। बॉडी ऑर्डर में रहनी चाहिए। आप जब सूर्य नमस्कार करते हैं
और कितनी देर करना सूर्य नमस्कार? 5 से 10 मिनट लगातार कर लेना। कितनी देर? 5 मिनट तो कुछ भी नहीं है। जो हमारी यंग सिस्टर्स हैं, जवान बहनें हैं, वो 5 मिनट तो बहुत इजीली कर सकती हैं। और जिनको प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा है और हेल्थ के प्रति अवेयर ज्यादा हो, 10 मिनट भी कर सकती हैं। आप लोग जब आधा आधा घंटे का, एक एक घंटे का सीरियल देख सकती हो, उसमें क्या सीखने को मिलता है? कुछ नहीं, खाली कहते हैं एंटरटेन करते हैं। जिसका शरीर अच्छा होता है, जिसका मन अच्छा होता है, उसको किसी और से एंटरटेनमेंट करने की जरूरत ही नहीं होती। उसको देख करके लोगों का एंटरटेनमेंट हो जाता है। तुम्हारा जिस्म अच्छा नहीं होता तो बोले ये एक्टर मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी है, इसकी कमर अच्छी है, इसकी फिटनेस अच्छी है, इसके फिगर अच्छे हैं, तो अपने फिगर ठीक कर लेना। दूसरे का देखती फिरती है, अपना बिगाड़ रखा है, तो अपना फिगर ठीक करने के लिए देखो ये पीछे गए, फिर आगे आ गए, फिर ये पैर पीछे चला गया, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अभी देखो, मैं इसको 5-7 बार करता हूं। 5-7 बार करने से बॉडी की ट्यूनिंग कैसे अच्छी होगी? तो देखो, मैं आपको 1 मिनट में पहले 4 बार, फिर 1 मिनट में 7 बार करके बताता हूं, ठीक है? पहले 1 मिनट में 4 बार वाली स्पीड है ये गद्दा थोड़ा फेंकता है ऊपर। ये तो मैंने थोड़ा धीमे वाला करके बताया आपको। अब थोड़ा प्रैक्टिस के बाद क्या होगा? प्रैक्टिस के बाद आप इसको फास्ट कर सकते हैं। फास्ट करेंगे तो क्या होगा? देखो, ये मैं जो कम उम्र वाली बेटी है ना, उनके लिए बता रहा हूं। तो स्पीड बढ़ जाएगी। कैसे? देखो ऐसा, वो गद्दे में दिक्कत थी ना, इसलिए यहां कर रहा हूं, इससे पैर जमता है। कितनी देर किया मैंने?
1 मिनट किया करीब। अब 1 मिनट में 7-8 बार हो जाता है। तो अब इतनी मेहनत नहीं कर सकती, 5 मिनट तो करना है। जो 5 मिनट करेंगे उनकी फिगर्स बहुत अच्छे रहेंगे। अब हार्मोनल इंबैलेंस के लिए पीरियड के मैंने कहा जो 5 दिन होते हैं उनको छोड़ दीजिए। उस दौरान आपको ना सूर्य नमस्कार करना है, ना कोई कठिन व्यायाम। बाकी दिनों बेटियां, माताएं बहनें सर्वांगासन कर सकती है और हलासन कर सकती है। दोनों हार्मोन्स का बैलेंस बना के रखते हैं। माताओं को एक प्रॉब्लम और होती है थायराइड की, और उससे T3, T4, TSH का बैलेंस बिगड़ने से मोटापा बढ़ता है। तो उसके लिए एक तो कपालभाति है, इससे थायराइड अच्छा होता है। दूसरा ये उज्जाई, गले को टाइट करके सांस को भरना, भर के रोक के रखना, फिर दाएं नाक को बंद करके बाएं से छोड़ना। ये हो गया गले और थायराइड के लिए। फिर ये है, मैं बोल रहा था गले और थायराइड के लिए और हार्मोनल इंबैलेंस के लिए। ऐसे ये सर्वांगासन, और पैर पीछे टिका दिए तो ये हलासन। ये बेटियों के लिए भी अच्छा है, ऐसे भाइयों के लिए भी अच्छा है। भाइयों को भी बहुत तरह के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं, कमजोरियां होती हैं शरीर में, सबके लिए ये सर्वांगासन अच्छा है। क्योंकि ऐसे माताएं बहनें भी कर सकती है। शीर्षासन भी बहुत अच्छा होता है। शीर्षासन ऐसा नहीं कि माताएं बहनें नहीं कर सकती, हमारे यहां गुरुकुल की सब बेटियां करती हैं। ये ऐसे होता है। शुरू में दीवार के साथ, ऐसे दीवार के साथ कर लो, गिरने का डर रहता है ना, तो पैर उधर दीवार से लगा लो। देखो शुरू में दीवार के साथ ऐसे करो। तो शुरू में दीवार के साथ बच्चे करते, हमने ऐसे ही सीखा था। पहले दीवार के साथ करते थे, फिर दीवार से पैर धीरे धीरे हटाए तो बैलेंस बनने लग गया, तो वैसे हो गया। खैर, तो जो मां बहन बेटियां चाहते हैं कि 100 साल तक वो अच्छी रहें, तो देखो ये थोड़ा बात मजाक वाले भी है और हकीकत भी है। हर पत्नी के लिए उसका पति सबसे अच्छा इंसान है, और हर पति के लिए उसकी पत्नी सबसे अच्छी औरत है दुनिया की। ऐसा मान करके वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लेकिन शादी के बाद जो भी ईश्वर का विधान है, दोनों ही फिर ऐसे डावाडोल होने लगते हैं, बेडोल होने लगते हैं। तो पत्नी को अपना पति अच्छा नहीं दिखता है, और पतियों को अपनी बीवियां अच्छी नहीं दिखती हैं। बोलो वो कितनी अच्छी है। तो तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे पति किसी दूसरी औरत की बड़ाई तुम्हारे सामने ज्यादा ना मारे, तो तुम अपने आप को बहुत अच्छा बना लो। इसमें क्या दिक्कत है?
ये तो मैंने फिजिकली बात कही। फिर अंतर मन योग से साफ होता है आपका, आप में दिव्यता आती है। मैंने फिजिकल से बात शुरू की आपकी। अब बालों की झड़ने की समस्या, इसके लिए 5 मिनट ऐसे कर लिया करो। नेल्स को 5 मिनट ऐसा रगड़ने से बालों की झड़ने की समस्या नहीं रहती। अच्छा, एक तो वायरस घुसा हुआ हमारे दिमाग में, बाल एक भी झड़ना नहीं चाहिए। एवरेज लगभग 8-10 बाल तो सभी के झड़ते हैं, फिर नहीं आ जाते हैं। मेरे बाल कम हो गए क्या? मेरे भी झड़ते हैं इतने। तो जब भी आप शैंपू करेंगे 3 दिन में, 4 दिन में, ज्यादा गर्मी हो तो 2 दिन में, तो 8-10 बाल झड़ना सामान्य बात है। इसमें परेशान मत हुआ करो, उसी से डिप्रेशन में आ जाती हूं। हाय राम, चारों तरफ बाथरूम में बाल ही बाल बिखरे पड़े हैं, ऐसे ही चलता रहा तो मैं थोड़े दिन में गंजी हो जाऊंगी। 8-10 बाल तो झड़ेंगे ना। ये क्या करो, और आंवला एलोवेरा का जूस पिया करो। एलोवेरा का जूस पीने से पीरियड ठीक रहता है, सुन लो, और हड्डियां मजबूत रहती हैं एलोवेरा। और आंवले का जूस पीने से बाल और आंखें अच्छी रहती हैं। आंवला सबको पता ही है, एलोवेरा ग्वारपाठा यहां तो बहुत होता है, सारे बीएसएफ के कैंपस में भी खूब भरा हुआ है, ताजा पी लो। अब एलोवेरा जूस ऐसे हाथ से निकालोगे तो चिपचिपा सा होता है, उसको मिक्सी में डाल के घुमा दो तो पानी जैसा हो जाता है। मिक्सी में डाल के 2 मिनट घुमा दीजिए, एकदम पानी जैसा हो जाएगा। बस एलोवेरा के जूस को ज्यादा समय तक निकाल करके ऐसे रखना मत, उसमें बहुत जल्दी बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है। बैक्टीरिया फ्रेंडली इन्वायरमेंट है उसके अंदर। तो एलोवेरा के जूस को 5 मिनट से ज्यादा निकाल के रखना नहीं चाहिए। 10 मिनट बहुत हो गया। रखना भी हो तो थोड़ी देर फ्रीज में रख दीजिए, यदि इमरजेंसी में कोई ऐसा नहीं तो निकालो और पी जाओ। रखना क्यों है? नहीं तो उसमें आप देखना, आधा घंटा यदि आपने एलोवेरा जूस रख दिया ना तो उसमें खटास पैदा हो जाती है, और यदि 1-2 घंटा हो गया तो वो फर्मेंट होने लगता है बहुत तेजी से। तो एलोवेरा जूस, फिर रात को एलोवेरा को का जूस कैसे करना, रात को उसका लीफ लेके ना, पत्ता लेके और उसको थोड़ा सा काट के उल्टा रख देना, तो उसका पीला पीला रस निकल जाएगा। सुबह फिर उसको काट के पी लेना। तो एलोवेरा का जूस हार्मोनल इंबैलेंस के लिए, हड्डियों की कमजोरी के लिए, जो जोड़ों में दर्द और ये तमाम समस्याएं महिलाओं को होती हैं, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, तो कपालभाति प्राणायाम करने से, अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से, और ये 2 जूस आंवला और एलोवेरा जूस पीने से कैल्शियम और आयरन की कमी किसी भी मां बहन बेटी में नहीं होगी। ये कॉमन प्रॉब्लम मैंने और बता दी आपकी। कैल्शियम की गोलियां खाते रहते हैं और क्या करते रहते हैं, आयरन की गोलियां खाते रहते हैं, खून की कमी। याद रखना, मैं करीब 6 महीने में औसत 1 बार रक्तदान करता हूं, साल में 2 बार मैं रक्तदान करता हूं। और आपको मैंने बताया, अभी मैंने थोड़ा बहुत अनाज लेना शुरू किया। 18 साल तक तो मैंने अनाज भी नहीं लिया, खाली शाक सब्जी दूध बस। मेरा हीमोग्लोबिन 17.5 रहता पिछले लगभग 20 सालों से। कितना? 17.5, 17.5। ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 17 से कभी 17.3, कभी 17.5, कभी 17.7, एवरेज हो बता दिया मैंने 17.5। और आपका 9, 10, 11, 12, 13, 14 लास्ट। आप में से कितनी ऐसी बहनें हैं जिनका हीमोग्लोबिन 12 से कम है? हाथ उठाओ ना जिनका 12 से कम है। करीब 50% बहनें हैं जिनका हीमोग्लोबिन 12 से कम है। सुन लो, जो कपालभाति नियमित करते हैं उनका हीमोग्लोबिन, ये आंवला एलोवेरा का जूस तो हम भी देते हैं आपको, यहां तो एलोवेरा बहुत होता है। ये आंवले का जूस ना, इसकी खाली 2 चम्मच ले लिया करो, आंखें बहुत अच्छी रहेंगी, बाल बहुत अच्छे रहेंगे।
और पेट बहुत अच्छा रहता है इससे। और ये एलोवेरा का जूस है, ये फाइबर के साथ भी देते हैं, फिर इसमें हम संतरा फ्लेवर भी डाल देते हैं, थोड़ा पीने में टेस्टी लगता है, ऐसे तो कड़वा नहीं होता है। खैर, तो आपको मैं बता रहा था, जो कपालभाति करेंगी माताएं, कैसे भी आप देखो, ऐसे बैठ के कर सकती हो, कुर्सी पे बैठ के कर सकती हो, आप कोई आसन में, ये सिद्धासन हो गया, इसमें बैठ के कर सकती हो, पद्मासन में बैठ के कर सकती हो, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को सिखा दीजिए। देखो इसमें ये पीला पीला निकल रहा है ना, ये दिख रहा है ना, ये पीला पीला निकलता है, इससे उल्टी हो जाती है यदि पियोगे तो। ये इसको उसको निकालने का क्या तरीका है, इसको रात को इतना काट के ऐसे यहां से और इसको उल्टा रख दीजिए, तो रात भर निकलता रहेगा ऐसे। अभी जैसे निकल रहा है, अभी ताजा तोड़ के लाए ना, तो ये पीला पीला रस निकल जाएगा, तो बाद में इससे कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। खैर, इसकी तो यहां राजस्थान में सब्जी बना के खाते हैं, दोनों तरफ से काट दो, बीच में से गुद्दा निकल जाएगा, और सब्जी में पकाते समय थोड़ा सा आप वो डाल दीजिए नींबू, तो इसके ये जो अंदर से फिर जो वो निकलते हैं ना कटिंग करके, इसके वो निकल जाएगा गुद्दा, तो वो फिर अलग अलग हो जाता है, चिपचिपा नहीं रहता। खैर, इसको दूध में भी पका के ले लेते हैं, इसको घी में पका के लड्डू बना के खाते थे, बहुत तरह से इसको खाते हैं लोग, ये बहुत अच्छा होता है ग्वार पाठा। खैर, तो आपको भी मैं बता रहा था, कपालभाति करने वाली महिलाओं का हीमोग्लोबिन कम, उनका 14 से 16 के बीच हीमोग्लोबिन रहता है। ये मेरा हजारों मां बहन बेटियों पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, उनकी रिपोर्ट्स मैंने करवाई, क्योंकि जैसे यहां पर भी हमारी बहनें आई हुई हैं, हमारा महिला संगठन है पतंजलि, महिला पतंजलि योग समिति, पूरे देश भर में लाखों महिलाएं अपने संगठन के तहत जुड़ी हुई हैं, खुद योग करती है और बहनों को करवाती हैं। हमने उन बहनों का जो लगातार प्राणायाम करती है उनका हीमोग्लोबिन चेक करवाया, तो प्राणायाम करने वाली महिलाओं का, बहनों का, बेटियों का हीमोग्लोबिन 14 से 16 के बीच रहता है। और खास बात, जिनका हीमोग्लोबिन 9 से कम रहता था, किसी किसी का तो 4-5 पर आ जाता था, उन महिलाओं ने भी प्राणायाम किया तो उनका हीमोग्लोबिन भी 14-15 करीब आ गया, 12 से ऊपर चला गया। जिनका हीमोग्लोबिन 6-7 रहता था, आप में कितने ऐसी महिलाएं जिनका हीमोग्लोबिन 7-8 के करीब रहता है? काफी महिलाएं हैं जिनका हीमोग्लोबिन 7 के करीब रहता है। यह है प्राणायाम। और सामान्य डाइट, जो साग सब्जी आदि खाते हैं, इतना ही बहुत है। खैर, यह तो आपको महिलाओं की जनरल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया। अब किसी किसी को गांठें हो जाती हैं पूरे शरीर में। अभी भी एक माता जी आई, बोल बाबा जी मेरे तो यहां भी गांठ गांठ हो गई। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइपोमा। क्या बोलते हैं? लाइपोमा। 3 तरह की गांठ होती है। एक टीबी वाली गांठ, वो भी नहीं होती प्राणायाम से। आजकल टीबी बहुत होता है। पहले लोग सोचते थे गरीब लोगों को टीबी होता है, अब मैं देखता हूं अमीर लोगों को सबसे ज्यादा टीबी होता है, गरीब लोगों को कम होता है। और टीबी का कैसा होता है? हड्डियों का टीबी, ब्रेस्ट का टीबी, यूट्रस का टीबी, ऐसे अलग अलग टीबी हो गए। पहले तो एक होता था छाती में, बोले इसको खांसी ज्यादा हो रही है, टीबी हो गया होगा। अब ये छाती वाला टीबी ये भी होता है, लेकिन यूट्रस का टीबी और अलग अलग जगह का, गर्भाशय में टीबी, हड्डियों में टीबी, अलग अलग जगह होने लग गया। टीबी वाली गांठ। फिर एक होती है मैलिग्नेंट ट्यूमर, कैंसर वाली गांठ। फिर एक होती है बेनाइन ट्यूमर, जो अभी मैं बोल रहा था, बेनाइन ट्यूमर बिना कैंसर की, ऐसी लाइपोमा टाइप हो गया। कोई भी गांठ हो, कपालभाति आधा आधा घंटा करके 1 घंटा रोज करें।
तो सभी गांठ खत्म हो जाती है। 2 ग्राम हल्दी पाउडर ले लेना खाली पेट।